तो उसे विश्वास दिलाना नहीं पड़ेगा, वो पक्का हँस देगा कि अरे यार! ना तो कोई मारने वाला था, ना कोई चाकू थी और कैसा भयानक कोई-कोई तो रो पड़ता है, लोग दौड़ते हैं, तो अरे ये तो स्वप्न देख रहा था। मतलब इतना तादात्म्य हो जाता है। ये मोह निद्रा, मोह निशा सब सोव निहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा। अभी हम जो आपको जगा रहे हैं, तो स्वप्न ही में जगा रहे हैं, क्योंकि हम हैं और तुम हो, यही स्वप्न का परिचय है। जब जगोगे, तो सिर्फ आप होगे, न हम न तुम दफ्तर गुम, एक परम तत्व। चाहे कृष्ण मानो, राम मानो, ब्रह्म मानो, ईश्वर मानो, जो बोल पाओ वो एक तत्व है। जब जगोगे तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सुपन रम जाई। हाँ, अब उसको बिल्कुल सरल भाषा में समझो। 1 करोड़ घड़े रखे हुए हैं, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब 1 करोड़ दिखाई दे रहा है। 1 करोड़ घड़े फोड़ दीजिए, क्या सूर्य को कोई फर्क पड़ा? क्या सूर्य करोड़ थे? ते भाव से मानकर कि माया रचित है, पांच भौतिक प्रकृति जन्य शरीर है। बस इसी भ्रम में हमें ये स्वप्न हो गया, मैं स्त्री और मैं पुरुष, ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, सत्य विषय। देखो ना कितना बड़ा जादू है। आप जब सो रहे थे स्वप्न में, तो आपको भला ज्ञान था कि हमारा स्थूल शरीर पड़ा है, हमारे स्थूल शरीर को कोई पीड़ा नहीं है, सैया पे आराम से इसी रूम में पड़ा है, नहीं ज्ञान था ना? ये जागने पर पता चला ना कि वो झूठा है। अभी ज्ञान हो जाए आपको, तो ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति, वो ये देख पाएगा कि एकमात्र प्रभु है। अब जैसे किसी ने प्रश्न किया था इसी में कि यदि हम ब्रह्म हैं तो हमारी शक्तियां कहाँ हैं? जैसे ब्रह्म की शक्ति है, उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम वेति विद्याम अविद्यारम सट्टारो भगवान इति। वो उत्पत्ति करना, विनाश करना, पालन नाना प्रकार की उसकी शक्तियां हैं। समुद्र और तरंग भेद हो गया, उसको बोला गया समुद्र, और उसी में जो लहरें उठती उनको कहा गया तरंग। अब ज्ञान से देखिए तरंग का नाम क्या हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि वो समुद्र में वायु विकार हुआ, तो तरंगायमान जो हुआ उसका नाम हो गया तरंग। अगर वो वायु हट जाए, शांत हो जाए, तो आप क्या कहोगे? समुद्र। अब समुद्र में मिलने पर वो समुद्र है, नहीं तो तरंग ही कहा जाएगा। अब तरंग की ताकत समुद्र जैसी नहीं रही, वायु हटे तो समुद्र ही है। एक बूंद समुद्र का अलग रहेगा तो अस्तित्वहीन रहेगा, और वो बूंद गिर जाएगा तो अगाध समुद्र कहा जाएगा। अभी आप अलग हैं, आप अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं, अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। अभी आप तरंग हैं। जब समुद्र में माया विकार रहित होकर आनंद समुद्र में डूबेंगे, तो तस्मिन तज्जने भेदा भावात्, भगवान और भगवान के भक्त में अभेद स्वरूप हो जाता है। पर भक्ति की गई दासत्व से, तो ऊंची स्थिति में भी दासत्व रहता है। भक्ति की गई जोई जोई प्यारो करे सोई मैं भावे, तो स्थिति यही रहती है। वो कभी शक्ति का प्रदर्शन या शक्ति की याचना या शक्तिवान हूं ऐसा अनुभव नहीं करता। जैसे महान शक्तिशाली हनुमान जी का अपना परिचय भगवान श्री राम को क्या दे रहे हैं? एक मैं मूढ़ मंदवस, मैं मूढ़ हूं, मंद कुटिल हृदय अज्ञान, और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, और जेहगिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता, महान बलशाली अतुलित बलधामम हेम शैला बदे हम, धनुजवन कृषानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ऐसे महापुरुष क्या बोल रहे हैं? एक में मूढ़ मन, कुटिल हृदय अज्ञान। विभीषण जी से क्या है? असमय अधम शक्ति। क्या शक्ति नहीं हनुमान जी में? क्या शक्ति नहीं? राम काज कोई भी ऐसा नहीं जो हनुमान जी न कर सके, कोई कोई भी ऐसा। अब भक्त का हृदय कैसा होता है? बोले मैं कितना अधम हूं विभीषण जी, कैसे बताऊं? ये तो रघुनाथ जी की हम पर कृपा है। जिसको शक्ति का जागरण हो जाता, प्रदर्शन थोड़ी होता है। वो तरंग समुद्र में लीन हो गई, अब उसका कोई अस्तित्व तो नहीं रहा, क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। बात समझना है। तो ये जो तर्क प्रकट किया जाता है, जिससे कहा था कि भगवान के नाम के वस्त्र आदि हेतु आदि कराना, हाथों में मेहंदी में रचवाना, मुझे लगता है जो आराध्य देव का नाम हम जितना सम्मान करेंगे उतना ही हमारे ऊपर कृपा होगी। तो एक ने कहा कि जब पुल बन रहा था, अभी हम सोए हुए स्वप्न में हैं, सच्ची बात है। ये जगाने का प्रयास स्वप्न में ही हो रहा है। जब जग जाओगे ना, तो हम और तुम दो नहीं रहेंगे, एक ही रहेगा। जो दोनों में प्रकाशित हो रहा है वो एक ही है।
अभी हम और तुम हैं, मैं और मोर है, तोर और तय है, इसी का नाम अविद्या है। ये भगवान की कृपा समझो कि आपके स्वप्न में संयोग बन रहा है साधु समागम, तो जाग जाओ। जब जागोगे तो ना कोई साधु है ना साधु है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यहस्तनी सुनीच सुपाके चा पंडिता समदर्शना, एकमात्र वही सच्चिदानंद प्रभु है और यही दुख मुक्ति का उपाय है। कर लो तो कर लो, फिर आगे क्रम बनता चला जाएगा, फिर आगे योनियां प्राप्त होती। खेल के लिए राधा कृष्ण के रूप में है, वही परम रसो या परमानंद एक, ये द्विधा सदा। वो स्वयं अपने आप से दो रूप में है, एक प्रिया रूप एक लाभ। राधा 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 रटो और अब इसमें संशय मत करो, तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा है। अगर कृपा न होती तो अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले ने। आपके जीवन में संत समागम नहीं होगा। ये प्रमाण है कि हरि जो आपको बहुत प्यार करते हैं, चाहे आप दूर से सुन रहे हो सत्संग या आप नजदीक बैठ के सुन। दूर वाला नजदीक लाएगा, नजदीक वाला समा जाएगा। अब दूरी नहीं हो सकती। अगर आप हमारी बात पकड़ लिए तो जहां हम हैं वहां के लिए जैसे हम दौड़ लगाए तुम्हें नहीं लगानी पड़ेगी। जैसे मथुरा में हमें गाड़ी पकड़नी है तो हमें वहां मुगल सराय थोड़ी जाना है, यही स्टेशन में चढ़ लिया। तो जितना दौड़ के आए हैं, आओ हमारी बात रूपी गोद में बैठ जाओ और चलो हमारे प्रभु के साथ, है ना। बहुत बड़ी सामर्थ्य है बात में। बात अगर मान लिए तो आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, वो मिला मिलाया है। देखो बातें का चमत्कार देखो, आप अपना समय छोड़कर आप वृंदावन आए, पैसे लगा कर आए, आप बातें सुनने आए हो और यही बात आपको भगवान से मिला दी। बस इसको स्वीकार करना है, स्वीकृति हो जाए तो बस। कुछ समझ में आया हो या ना आया हो, बुरे आचरण न करना, राधा राधा रटना, मंगल तुम्हारे चरण चूमे।